सत्संग ट्री पातशाही गुरु अमरदास साहब। हरि अपने भक्तों की सदैव प्रतिष्ठा रखता है और हरणाकष्ट जैसे दुष्टों को मारकर तबाह करता है। परमात्मा अपने भक्तों की लाज रखता है। और कैसे लाज रखता है? गुरु साहब फरमा रहे, हे हरि जी, तुम सदैव अपने भक्तों की प्रतिष्ठा रखते हो। सृष्टि के प्रारंभ से तुम उनकी प्रतिष्ठा रखते आ रहे हो। हे हरि जी, प्रहलाद जैसे अनेक भक्तजनों की तुमने प्रतिष्ठा बचाई है और हिरण्याकष्ट जैसे दुष्ट जीवों को तुमने स्वयं मारकर तबाह कर दिया है। हे हरि जी, गुरुमुखों को तुम पर विश्वास है और तुम भक्तों के रक्षक हो, किंतु मनमुखों को तुमने भ्रम में भुला दिया है। अब आप ये देखिए कि आप गुरुमुख हो कि मनमुख हो। अगर आप गुरुमुख हो तो आपको अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और अगर आप मनमुख हो तो आप ये कह दीजिए मेहनत ही, क्या कहते हैं, मेहनत करके ही मैं सफल हो सकता हूँ। भगवान क्या करता है, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो मिलता ही है। ये सब जो बातें बोलते हैं वो लोग मनमुख होते हैं, और जो गुरुमुख होते हैं वो परमात्मा पर पूरा भरोसा रखते हैं। हे हरि जी, हे हरि जी, यह तुम्हारी महिमा है। हे स्वामी, तुमने भक्तों की प्रतिष्ठा रखी है और भक्त तुम्हारी शरण में रह रहे हैं। जो परमात्मा की शरण में रह रहे हैं वो भक्त हैं, और जो परमात्मा के शरण में नहीं रह रहे, मतलब जिनको ऐसे लगता है कि क्या है, रोज रोज वही पढ़ना, क्या फ़ायदा, रोज सवेरे अपनी नींद खराब करना, क्या फ़ायदा, क्या है। डॉक्टर लोग बोलते हैं कि अमृत वेले सो, और आप बोलते हो अमृत वेले उठो, हम क्या करें? डॉक्टर का कहना तो मानना पड़ेगा, नहीं तो डॉक्टर ऑपरेशन कर देगा। इसलिए जीना है तो डॉक्टर का कहना मानना है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखो कि डॉक्टर से भी बड़ा कोई है, वो ये कह रहा है कि आप अमृत वेले उठो और भक्ति करो तो अपना कल्याण है। वो लोग हैं गुरु, और जो डॉक्टर की बात में आ जाते हैं वो है मन, अपने तर्क वितर्क से अपनी जीत कर लेते हैं। हे भाई, भक्तों को यम देख नहीं सकता, बल्कि काल भी उनके निकट नहीं आता। आप ये बात याद रखना। परिस्थितियाँ ऐसे बदलती हैं। परिस्थितियाँ कैसे बदलती कि आपको दिखता है परिस्थितियाँ सबके लिए बराबर होती हैं, लेकिन जो मनमुख है वो जल्दी भूल जाता है। जो गुरुमुख है वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसको गुरु का सहारा है। गुरुमुख और मनमुख में ये फर्क है। मनमुख बार विचलित हो जाता है, उसका किया सब खराब हो जाता है, और गुरुमुख अपने आप को संभाल लेता है। भक्तों के मन में केवल राम नाम बसता है। नाम जपकर ही उन्होंने मुक्ति प्राप्त की है। रिद्धियां और सिद्धियां अर्थात सभी चमत्कारिक शक्तियां भक्तों के चरणों में लगी रहती हैं, क्योंकि गुरु के उपदेश के कारण वे सहज ही प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं। हे भाई, मनमुखों को हरि पर भरोसा नहीं होता है। जो मन की बात सुनते हैं उनको परमात्मा पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि उनके भीतर लोभ और स्वार्थ है। उन्होंने गुरु के द्वारा हरि नाम अपने हृदय में नहीं जाना है, और न ही हरि नाम से उनका कोई प्रेम लगा है। मनमुखों के वचन नीरस होते हैं, उनका झूठ और कपट रूपी कलप उतर जाता है। मनमुखों की निशानियां हैं कि उनको भरोसा नहीं रहता है,
वो अपने अपने आप में ताकत समझते हैं। उनको पता नहीं है कि जिस पर अपन बहुत ताकत रखते हैं वो एक दिन कैसे गिर जाता है, पता ही नहीं चलता है। हे प्रभु जी, तुम अपने भक्तों में स्वयं बस रहे हो और भक्ति के द्वारा उन्होंने तुम्हें जाना है। सब लोग तुम्हारी माया के मोह में फंसे हुए हैं। केवल तुम एक पुरुष कर्मफल प्रदाता हो। जिन्होंने अपना अहंकार मारा है, उनकी वासना मन में ही बस गई है, अर्थात नष्ट हो गई है, और गुरु के उपदेश द्वारा तुम्हें पहचाना है। जिन्होंने गुरु को पहचाना है, गुरु को कैसे पहचानते हुए? देखिए, ये हमारी पहचान है कि कल हम अमृत के लिए आए थे और आज हमें अमृत के लिए आने की इच्छा हुई। ये पहचान है मनमुख की, गुरुमुख की, सॉरी। ये पहचान है कि कल हम आए थे तो आज हमारी आने की इच्छा हुई, और जो मनमुख हैं वो कल आए थे, आज उनको लगा अरे कल तो गए थे, परंतु आज नहीं चलते। फर्क है, इस बात में बहुत फर्क है कि भाई हमारी इच्छा ही नहीं हो रही है, पाठ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है, परमात्मा के दर पे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ जा रहे हैं तो नींद आ रही है, वहाँ जा रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है। इसका मतलब ये है कि आप मनमुख हो। और अगर आपने आज पाठ किया, वो आज का आपका पाठ परमात्मा ने स्वीकार किया, कैसे पता चले? दूसरे दिन आपको परमात्मा ने अच्छा पाठ करवाया, आप समझ जाना है कि कल का पाठ आपका स्वीकार हो गया। और दूसरे दिन गुरु साहब ने आपको रोक दिया, नहीं जाओ, पेट में दर्द है, माथे में सूज है, बरसात हो गई, ये हो गया, कोई भी बहाना हो गया, जो भी, उस बहाने से आपका पता चल गया कि आपने जो कल भी पाठ किया था वो आपका लेके नहीं लगा है। हे सतगुरु, हे भाई, सतगुरु की सेवा के बिना किसी ने भी प्रभु को नहीं प्राप्त किया है। मनमुख जीव भौंक भौंक कर विलाप करके मर जाते हैं। वे आते जाते अर्थात जन्म लेते हैं और मरते हैं, और कहीं भी स्थान प्राप्त नहीं करते हैं। वे दुख में ही समाप्त हो जाते हैं। जो मनमुख लोग हैं ना, वो दुखी हो कर आखिर मर जाते हैं। जो गुरुमुख हैं वे नाम रूपी अमृत पीते हैं और सहज ही सत्य स्वरूप परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो अमृत वेले उठते हैं, जिनको परमात्मा से प्यार है, वो अमृत पीते हैं और सहज, मतलब उनके सामने परिस्थितियाँ इतनी अच्छी आ जाती हैं कि वो हर परिस्थिति को बर्दाश्त करके सहजता से अपना जीवन समाप्त करते हैं। हे भाई, सतगुरु की सेवा के बिना जीव जन्म मरण से नहीं छूटेगा। जब तक अपन परमात्मा को पहचानेंगे नहीं, तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में चलते रहेंगे। भाई, कभी आप ये सोचिए, भगवान ने हमको मानव जन्म दिया। भगवान ने हमको मानव जन्म इसलिए दिया है कि हमने कुछ पाप किया, तब हमको मानव जन्म मिला है। भाई, हमारे किसी से हिसाब होगा, किसी से कुछ लेना होगा, किसी से देना होगा, वो पूरा करने के लिए फिर अपन को मानव जन्म मिला है। अब वो मानव जन्म मिला है तो उसमें फिर अपन थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कुछ गंदगी कर बैठते हैं, हिसाब लेना देना कर लेते हैं, फिर वो हिसाब होगा, फिर अपन को जन्म ले, तो ऐसे तो अपन जन्म लेते। आजकल देखो, जीना कितना मुश्किल है, जीना कितना मुश्किल है। आपको जीने के लिए सब कुछ चाहिए, रोजगार चाहिए, खाना चाहिए, मकान चाहिए, चोरी भी, उसके लिए चोरी करें, बेईमानी करें, क्या नहीं करते, तो जीना और मुश्किल है। अगर जीना मुश्किल है तो अपन को इसका एक शॉर्ट तरीका निकालना है। अगर मानव जीवन सफल करना है तो आप अपने मानव जीवन में इतना तो कर दो कि गुरु नानक साहब के बच्चे बन जाओ। इतना तो कर सकते हो। अमृत वेले उठो, गुरु साहब ने जो जो बातें बोली हैं वो मान लो,
तो आपको फिर गुरु साहब क्या करेंगे, जन्म मरण के चक्कर से ही समाप्त, आपको जन्म मरण के चक्कर से समाप्त करके मुक्ति दे देंगे। ऐसा गुरु साहब अपने बच्चों के साथ करते हैं। सतगुरु की सेवा के बिना जीव जन्म मरण से नहीं छूटेगा, चाहे वह कितने ही कर्म क्यों ना कर ले। वो कितने भी कर्म कर ले, कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। अपन को लेना देना होता ही है। फिर अगर किसी का उधार लेके जाते हैं तो उसके लिए अपन को फिर से दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। चाहे कोई वेद पढ़े और वाद विवाद भी करे तो भी हरि के बिना वह अपनी प्रतिष्ठा गंवा कर जाएगा। सतगुरु सच्चा है, उसकी वाणी भी सच्ची है। जो दौड़कर अर्थात तत्परता से गुरु के शरण लेते हैं, जन्म मरण से छूट जाते हैं। भाई देखो, आग लगी है, बच्चे ने देखा आग लगी, वो अपनी मम्मी को ढूंढता है, मेरी मम्मी कहाँ, और उसकी मम्मी ने उसको गोद में उठा लिया। वो बच्चा बोला अब मैं सुरक्षित हो गया। अब उसकी माँ का टेंशन है कि वो कैसे बचाए, क्या करे, वो उसकी माँ का टेंशन, वो खुद टेंशन लेस हो जाता है। उसकी मम्मी मिले उसको, बस उसके बाद कुछ नहीं। और बच्चे को जब तक माँ नहीं मिलती तब तक वो कितना विचलित होता है, आपको पता है। उसी तरह अपनी हालत होनी चाहिए कि परमात्मा से अपन मिल जाए, परमात्मा के अपन भक्ति कर लें, परमात्मा का कहना मान लें, परमात्मा हम पर कृपा दृष्टि रख दे, परमात्मा हमारे सर पर कृपा वाला हाथ रख दे। उसके बाद अपन निश्चिंत। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं। देखो, बच्चा माँ से नहीं मिलता तो कैसे ढूंढता है माँ को, मेरी मम्मी का, मेरी मम्मी का, मेरी मम्मी का। और लोग उसको दिखते ही नहीं है, सिर्फ मम्मी चाहिए। लेकिन जब माँ की गोद मिल जाती है तो वो आराम से निश्चिंत हो जाता है। अब माँ का टेंशन है कि क्या करना है, हमें वैसा बनना है। हे भाई, जिनके मन में हरि बसता है वे इस लोक में सच्चे हैं और परलोक में भी सत्य स्वरूप परमात्मा के घर पर सच्चे हैं। उनकी युगों युगों तक शोभा होती है, उन्हें कोई भी मिटाने वाला नहीं है। मेरे गुरुदेव बाबा नानक जी उन पर बलहारी हैं, जिन्होंने हरि को अपने हृदय में धारण कर रखा था। भाई देखिए, गुरु गोविंद सिंह साहब को अपन ने देखा नहीं था, अपन ने देखा नहीं था उनको। अभी उनके स्वरूप देखना तो लगा ये गुरु गोविंद सिंह है, लेकिन उनकी इतनी भक्ति है, युगों युगों से उनका नाम चला आ रहा है। और इस बीच आप देख लीजिए, हमारे दादा, हमारे परदादा, शायद हमको उनका नाम भी मालूम नहीं, हमारे परदादा का नाम क्या था। और गुरु गोविंद सिंह, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उनका स्वरूप भी याद है, उनका नाम भी याद है, उनकी जीवनी भी याद है, उनके बारे में बहुत कुछ पता भी है। और हमारे जो दादा परदादा थे, उनका फोटो लगा हुआ था घर में, दिवाली में फोटो उतारा, कांच टूट गया, उसको किनारे फेंक दिया, पता ही नहीं। अब हमारे आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं है कि हमारे परदादा कौन थे। फोटो तो देखा नहीं, नाम भी पता नहीं होता है। तो ये होता है, जो गुरुमुख होते हैं वो युगों युगों तक जीवित रहते हैं। देखिए भाई, संत हृदयराम साहब, अपने रिश्ते में कोई नहीं है, लेकिन अगर संतों की बात आती है तो बोले नहीं भैया, मैं संत जी को पहचानता, मेरी संत जी से ऐसे मुलाकात हुई थी, मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, मैं संत नगर में रहता हूँ, मैंने संत जी के दर्शन किए। मतलब अपन को एक प्राउड आ जाता है कि हमने संत जी के दर्शन किए थे, क्योंकि उन्होंने नाम जपा था। और इसी के एवज में आप देखो कि हमारे परिवार के सदस्य चले जाते हैं, उनका नाम याद नहीं रहता है, क्योंकि उन्होंने नाम नहीं जपा, उन्होंने सिर्फ अपनी गृहस्थी चलाई। अपनी गृहस्थी तो सभी चलाते हैं, लेकिन नाम जपते जपते अगर अपन ये करेंगे तभी अपन गुरुमुख बनेंगे। बोल नानक देव की जय।